अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया, जो कि फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 6 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी देखेंगे और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया भी देखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके पास सिंपल सा सेल होता है और स्मॉलेस्ट सेल है इसका, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल है, सिंपल सा सेल है और ओल्डेस्ट भी है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं सबसे पुराना पाया जाने वाला दुनिया में सेल है, ठीक है। ओल्डेस्ट है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था, हमारे पास लिवेनहुक ने किया था, ठीक है। बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? हमारे पास लिवेनहुक ने किया था, ठीक है। लिवेनहुक ने इसे ऑब्जर्व किया था और उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेलुलर इसलिए है कि ये हमारे पास एक सेल पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। ओनली कंटेन वन सेल, इसके पास वन सेल होता है। और इसके अलावा हमारे पास इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? हमारे पास जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इनके पास जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, एक डायग्राम से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस इसकी कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और उनका क्या फंक्शन है। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, ठीक है। हमारे पास जो है सबसे आउटर कवरिंग जो होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में और साइटोप्लाज्म पाया जाता है सेल के अंदर। न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को। न्यूक्लियाइड जो होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके पास मोटिलिटी के लिए जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, उसे फ्लैजिला कहते हैं। ये हम देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है हमारे पास प्रोटीन और लिपिड्स की, ठीक है। इसे पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं सेल वॉल किस चीज़ की बनी होगी, लिपिड्स और प्रोटीन की, ठीक हो गया। लिपिड्स एंड प्रोटीन। और हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के बिल्कुल एडजस्टेंट होती है, इसके बाद आती है, ठीक है। और इससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं। रेस्पिरेशन का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है। इसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स हैं, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेनुलर होता है, ठीक है। इसमें ऐसे जिस तरह के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं यूँ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है, ग्रेनुलर है, ठीक है। ग्रेनुलर है, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास डीएनए पाया जाता है जो कि रेप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। डीएनए डिवाइड होता है जब बैक्टीरिया जो है अपने जैसे बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। हमारे पास इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा सेल होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन हम ये कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली जो होते हैं वो एब्सेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास सिंपल सा सेल है बैक्टीरिया का, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरह से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं, किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, ये देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वो खुराक हासिल करते हैं। हमारे सामने जो है ये एक बैक्टीरिया की जो है हम डायग्राम रख लेते हैं। बैक्टीरिया जो है हमें पता है क्या है, एक प्रोकैरियोट है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है, जो इसका हेरिडिटी मटेरियल है, उसके बाहर जो है वो कोई मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होती। अब बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक जो है वो कैसे हासिल करते हैं, उस लिहाज से बैक्टीरिया को जो है वो हमने दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर दिया है। कुछ जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हम कह देते हैं कि ये हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरे हैं वो क्या हैं, वो हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और किसी दूसरे चीज पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए। अब सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी खुराक जो है वो कैसे हासिल करते हैं, इनके अंदर जो है वो खुद ही इनके अंदर मैकेनिज्म मौजूद होता है जिसके जरिए ये अपना जो है ये खुराक जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो है एक पिगमेंट मौजूद होता है और उस पिगमेंट का क्या नाम है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। अब ये जो क्लोरोफिल ए है इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करता है, इसके अंदर प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि इसके जरिए ये अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, इसलिए ये जो टाइप है इसे हम कह देते हैं कि ये है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यानी कि फोटो इसलिए क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से ऑटो इसलिए क्योंकि ये खुद तैयार करते हैं, तो इनका नाम हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लेकिन इनके अंदर एक जो डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो वाटर जो है वो उसको यूज करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं उनका अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो वो वाटर नहीं यूज करते, बल्कि वो इसकी जगह क्या यूज करते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो उसको यूज करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इसको यूज करेंगे और इसके जब यूज करेंगे तो क्या निकलेगी, जो सल्फर जो होगी उसे लिबरेट करेंगे। लिबरेट करने का मतलब है यानी कि खारिज करेंगे। इसी के अलावा जो है यानी कि क्लोरोफिल ए के अलावा जो है इसके अंदर एक और पिगमेंट भी मौजूद होता है जो कि है फाइकोसायनेंस। ये फाइकोसायनेंस जो है ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये जो हमारे सामने बैक्टीरिया है ये किस चीज का है, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। और ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में यहाँ पे जो है ये इसका हमने लेबल कर दिया है कि ये क्या है, इसकी फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है, यानी कि यहाँ पे जो है ये इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ पे जो है ये अपनी खुराक जो है ये तैयार करता है। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह ही एक और बैक्टीरिया है जिन्हें कहा गया है कि ये क्या है, ये है सयानो बैक्टीरिया। सयानो बैक्टीरिया जो है ये आप अपने सामने जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो है ये क्या है, ये साइनो बैक्टीरिया है। और ये साइनो बैक्टीरिया की कौन सी टाइप है, नोस्टॉक। अब ये नोस्टॉक जो है और ये जो साइनो बैक्टीरिया है इनके अंदर भी ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इनके अंदर जो ये खुराक तैयार करने के लिए वाटर यूज करते हैं और जब ये वाटर यूज करते हैं तो क्या चीज रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अगर हम इसके अंदर पिगमेंट की बात करें कि कौन सा पिगमेंट जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक पिगमेंट इस्तेमाल होता है और वो है क्लोरोफिल ए का पिगमेंट। यानी कि क्लोरोफिल ए की वजह से इनके अंदर जो है वो फूड जो है वो प्रिपेयर होती है। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम कह देते हैं कि वो हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, अगर आप अपने सामने डायग्राम देखें तो ये जो आपको है
नजर आ रहा है कि ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो हैं ये एक जो बार्क है उसके ऊपर ये ग्रीन कलर के जो हैं ये बैक्टीरिया जो हैं ये मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये डीप सी की एक तस्वीर ली हुई है और ये डीप सी के अंदर जो है ये बैक्टीरिया जो हैं ये छोटे छोटे इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी कोई ऐसा केमिकल ये यूज करते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं जिसकी वजह से ये अपनी खुराक लेते हैं। और ये जो केमिकल कंपाउंड होता है वो किस तरह का होता है, वो होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि वो जो कंपाउंड होगा उसके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगी। और सबसे जो कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया यूज करते हैं वो कौन सा है, वो है अमोनिया। अमोनिया जिसके NH3 लिखते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये इसको जो है यूज करते हैं और ये जो प्रोसेस जिसके जरिए ये अपनी खुराक लेते हैं उसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये है कीमोसिंथेसिस। यानी कि कीमोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, खुराक लेते हैं। ये तो वो बैक्टीरिया थे जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस के जरिए या कीमोसिंथेसिस के जरिए। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की कैटेगरी थी वो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है वो डिपेंड करते हैं खुराक हासिल करने के लिए। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इनकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप हम देख लेते हैं वो है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की। अब ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है इनके लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है, इन्हें कहा जाता है सैप्रोब्स। अब ये जो सैप्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर स्पेशल एक फीचर मौजूद होता है। वो क्या है कि इनके अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या है, एंजाइम्स जो है ये किसी भी प्रोसेस की जो रफ्तार होती है उसको बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं तो ये क्या करते हैं, ये किसी ऑर्गेनिज्म को, डेड जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको छोटे छोटे उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डिवीजन का प्रोसेस है ये किस वजह से होता है, ये एंजाइम्स की वजह से होता है। यानी कि एंजाइम्स जो हैं ये डिवीजन के प्रोसेस को तेज कर देते हैं और जब उनको तेज कर देते हैं तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो किस में चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ये हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है और ये किस चीज की डायग्राम है, ये एक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, यानी कि उससे अपनी खुराक लेता है। इसी वजह से, इस फीचर की वजह से ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं इन्हें कहा जाता है कि ये रिसाइकलर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं वो इन सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है। रिप्रोडक्शन जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और अपनी जनरेशन को जो है वो कंटिन्यू रखता है। अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से अपनी जनरेशन को मेंटेन करता है, किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरीकों से होती है, यानी कि दो रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। एक को हम कहते हैं कि ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरी है उसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये कौन सी होती है, जिसमें कोई जो है एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करता है और वो डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देगा, यानी कि इसके अंदर कोई जो है सेक्स सेल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कोई से दो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो डिफरेंट सेक्स के जो होंगे वो उनकी रिप्रोडक्शन होगी और उसकी वजह से नया ऑफस्प्रिंग जो है यानी कि नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनेगा। अब अगर हम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है उसे हम कह देते हैं बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन जो वर्ड है, ये जो लफ्ज है, इसके अंदर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। बाइनरी का मतलब है दो और फिशन जो मतलब है, फिशन कहते हैं स्प्लिटिंग को, यानी कि टूटने को। अब अगर हम इसके प्रोसेस की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये जो एक बैक्टीरिया है ये किस तरह से दो में तकसीम
तकसीम होगा, इसे कहते हैं बाइनरी फिशन का प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का, इसके अंदर ये क्या मौजूद है, इसका डीएनए मौजूद है, इसका हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है। अब ये जो डीएनए है, सबसे पहले इसके अंदर रेप्लिकेशन होगी, यानी कि ये डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये डबल हो गया है तो ये दो डिफरेंट शेड का हो गया है, एक हो गया है पर्पल शेड का और एक हो गया है शॉकिंग पिंक कलर का। अब ये जो दो हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये इनकी रेप्लिकेशन हो गई है। जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, न्यूक्लियोइड और हेरिडिटी मटेरियल इसका, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेट करती है। इन्वेजिनेशन का क्या मतलब है, यानी कि अंदर की तरफ दब जाती है, ये होता है इन्वेजिनेशन, ये अंदर की तरफ जाना। जब ये इन्वेजिनेट हो जाती है और ये इन्वेजिनेशन कंप्लीट यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ तक आ जाता है और ये वाला यहाँ तक आ जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये दो में तकसीम हो जाता है और ये क्या हो गया, बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो गया है। अब ये जो पूरा टाइम होता है जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, इसे कह देते हैं कि ये क्या है, ये है जनरेशन टाइम। यानी कि जनरेशन टाइम जो है ये वो टाइम होता है जिसमें एक बैक्टीरिया जो है उससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बनती है। और बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो क्या है, वो है 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में एक बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये तो थी इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका देखें, यानी कि सेक्सुअली बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं बैक्टीरिया के अंदर। और वो 3 तरीके जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, ट्रांसडक्शन का प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं वो क्या है, वो होगा कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसमें दो डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं और उसकी वजह से एक नया बैक्टीरिया जो है वो बन जाता है। यानी कि ये जो तीनों टाइप्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी वजह से एक नया डीएनए जो है वो बन जाता है। यानी कि दो मुख्तलिफ टाइप्स होंगी, उनके मुख्तलिफ के डीएनए जो है वो आपस में मिलेंगे और एक नया डीएनए बना देते हैं। और इस डीएनए को हम कहते हैं कि ये तीनों में क्या बनता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है, री मतलब दोबारा एंड कंबाइन मतलब उनको जोड़ना, यानी कि दोनों के डीएनए लेके एक नए तरीके से रिकंबाइन कर दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका हेरिडिटी मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड भी होता है, यानी कि क्रोमोसोम भी होता है, और वो प्लाज्मिड जो है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है जो सर्कुलर सा मौजूद होता है, वो भी क्या है, प्लाज्मिड भी जो है वो इसके अंदर जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि डीएनए है। अब कॉन्जुगेशन जो है वो प्लाज्मिड की भी हो सकती है और क्रोमोसोम की भी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे दिखाया है कि ये जो व्हाइट वाला है ये क्या है, ये इन्होंने कहा है कि ये प्लाज्मिड है, या तो प्लाज्मिड की ट्रांसफर होगी कॉन्जुगेशन में, या इसके जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर हम इस प्रोसेस को, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को और ज्यादा इलास्ट्रेट करें और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हम क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के बाहर जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे कहा जाता है पेली। अब यहाँ पे अगर आप इस बैक्टीरिया में देखें तो ये जो है ये आपको एक चीज नजर आ रही है, ये क्या है, इसको हमने कह दिया है कि ये क्या है, ये है पेली। अब इसके अंदर जो है ये एक सर्कुलर पार्ट है जिसे कह दिया है कि ये है प्लाज्मिड। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में जो क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो मिलते जुलते बैक्टीरिया हैं लेकिन उनके जो टाइप है वो थोड़ी सी एक दूसरे से फर्क है या बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। थोड़े थोड़े रिलेटेड होंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होगा, या बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो भी वो जो है उनके अंदर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। अब कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो पिले है, ये इन दोनों के जो पिले हैं ये आपस में क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं पिलस ब्रिज। अब ये जो सेक्स पिलस ब्रिज बनता है, ये जो ब्रिज है इसे हम कह देते हैं कि ये सेक्स पिलस ब्रिज है, और ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज है कॉन्जुगेशन ब्रिज, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से कुछ पार्ट जो है ये इसके अंदर चला जाता है
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके पास जो है वो एक रेड कलर का पार्ट है। अब ये जो है ये अपना कुछ पार्ट जो है वो इसको दे रहा है, यहाँ पे अभी जो है ये मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये जो पार्ट है इसने जो है वो अपना कुछ हिस्सा जो है वो इसको डोनेट कर दिया है। अब जो देने वाला है उसका हमने क्या नाम रख दिया है, उसको हम कह देते हैं कि वो होता है डोनर। यानी कि जो देता है अपना डीएनए उसको हम कहते हैं कि ये है डोनर। यहाँ पे ये दे रहा है हिस्सा, इसलिए ये क्या है, ये है डोनर। और जो ले रहा होता है वो होता है रेसिपिएंट, यानी कि रिसीव करने वाला। अब जब इसने ये रिसीव कर लिया तो इसके अंदर जो है ये एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है ये क्या है, ये एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये तो थे रिप्रोडक्शन का एक तरीका। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाकी दो तरीके हैं, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।